हैप्पी न्यू ईयर। ये शब्द अभी मैं कंटिन्यू सुनती जा रही हूँ, या कोई भी फोन देखो या जिसे हम कोई भी सिस्टम ऑन कर रहे हैं तो मैसेज भरे पड़े हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तभी ना मुझे एक चीज दिमाग में आई कि जब नया साल आता है यानी न्यू ईयर आया तो सबने विश करना शुरू किया, तो ऐसे ही ना मुझे कुछ चीजें समझ में आई कि लाइफ के लिए हम कितना चेंज कर पा रहे हैं। यानी हैप्पी न्यू ईयर में हम इतने सारे रिजोल्यूशन लेते हैं, इस साल मैं ये कर दूंगा, इस साल मैं ये कर दूंगा, इस साल तो भाई मैं ये करके ही मानूंगा। मीन्स जब 31st की जो रात होती है ना, उस टाइम पे जितने ज्यादा वादे या मैं ये कहूँ झूठे वादे अपने आप से किए जाते हैं ना, उतने शायद कभी किसी से नहीं किए जाते। क्योंकि इंसान को ना अपने आप का बेस्ट वर्जन देखना है। बेस्ट वर्जन तो समझते हैं ना, अपने आप का बेस्ट वर्जन देखना है। और उस बेस्ट वर्जन के लिए जब काम करना पड़ता है, मतलब जब हम सोचते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं, तो कैसा लगता है कि हाँ मुझे इतना बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, क्योंकि हम केवल ना सपने देखते हैं। 31st की नाइट में हम क्या करें, सपने देख रहे हैं। कोई अगर मोटा है तो कहेगा मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाऊंगा, कोई मतलब कुछ भी उसमें कमी है तो वो सोचता है मैं तो इस साल में बिल्कुल ये कर दूंगा। मीन्स अपना जिसे कहते हैं ना एकदम आइडियल रूप बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन, मतलब अभी वो जोश हो सकता है बहुत जल्दी, 2-4 दिन में, 10-5 दिन में, ज्यादा से ज्यादा जनवरी मान लो। जनवरी के बाद में जब आप उन्हीं व्यक्ति से मिलोगे कि अच्छा फरवरी स्टार्ट हुई है, 1 महीना गया है अभी नई साल का, तो आपने कितना चेंज किया है, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला एक्चुअल में। क्यों? इसका ना एक बहुत बड़ा रीजन है। जब हमारे ऊपर ना एक प्रेशर होता है, प्रेशर किस चीज का, हम देख रहे हैं सबको कि भाई सब लंबी लंबी लिस्ट बना रहे हैं 31st में कि अब की बार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सेकंड का देखा, उससे लंबी लिस्ट, थर्ड देखा, उससे लंबी लिस्ट। तो हमें क्या फील होता है कि हमें भी न्यू ईयर में अपने आप को चेंज करना। और जब सबको देख के हम सोचते हैं ना हमें चेंज करना है, तो होता क्या है, ये जो कंपैरेटिव स्टडी चल रही है ना, ये कुछ टाइम के लिए तो माइंड में रहेगी कि हाँ मुझे चेंज करना है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका एक माइंड सेट है, जो आपका एक कैरेक्टर बिल्डअप हो चुका है, जो आपका एक सिस्टम बन चुका है, यानी आपका जो कैरेक्टर है या आपका जो कहते हैं ना वैल्यूज हैं, या आपका जो काम करने का सिस्टम है, वो अब तक जो डेवलप हुआ है ना, वो एक दिन में वास्तव में नहीं बदलता। हम सोचते हैं 31st तक हम ऐसे थे और 31st की नाइट में हम ये सोच रहे हैं और 1 जनवरी से हम बिल्कुल एक नए इंसान के रूप में दिखेंगे। मैं एक बड़ी छोटी सी बात कह रही हूँ, मान लो किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। अब उसने सोचा मैं नई साल में गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्से पे कंट्रोल करूंगा। और जैसे ही सुबह हुई, मतलब 1 जनवरी की सुबह की बात कर रही हूं मैं, तो कोई ऐसी घटना घटी, तो अब क्योंकि उसका जो नेचर है वो ऑलरेडी सेट है। नेचर एक दिन में नहीं बदलता, ये आपको मानना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नेचर को चेंज करने में लग जाते हैं। वो ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना है, वो ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना है। मीन्स जो हमारा अपना नेचर है, हो सकता है आपका नेचर वास्तव में बहुत बेहतरीन हो, लेकिन हम उसे चेंज करने में लग रहे हैं। तो जिसे गुस्सा नहीं आता वो सोचे मैं बिल्कुल ऐसे रखूंगा सबको दबा के, गुस्सा करके, तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। लेकिन जिसे गुस्सा आता है वो सोचे मैं 1 जनवरी से गुस्सा नहीं करूंगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मीन्स कहीं ना कहीं उसे 2-4 दिन में, जिसे कहते हैं ना 1 वीक, या विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ, या बहुत ज्यादा अगर किसी ने खींच लिया ना 2-3 महीने, तो बहुत बड़ी बात है अपने रिजोल्यूशंस को। होता क्या है, हमने जब एक दूसरे के सामने होते हैं ना, तो बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, या जो जितनी ज्यादा बड़ी बात करेगा उसे उतना ज्यादा माना जाएगा। तो यानी वो जो रात होती है ना, एक तरह से मैं कह सकती हूँ उसे सपनों की रात होती है। हम बड़े तगड़े तगड़े सपने देखते हैं, अरे इस साल में ना मैं कामयाब हो जाऊंगा, इस साल में मैं गाड़ी ले लूंगा, इस साल में मैं इस पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा। अब एक्चुअल कंडीशन क्या है, आप जितनी मेहनत उस काम के लिए कर रहे हैं, आपकी मेहनत डबल नहीं हो रही है, मेहनत ट्रिपल नहीं हो रही है, लेकिन आपके सपने हो गए, सपने एक दिन में हुए। अब होगा क्या, जो रिजल्ट आएगा वो किस चीज का आएगा, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं। अब क्योंकि मेहनत चेंज नहीं हुई,
आपका वही रूटीन चल रहा है, आपका नेचर वही है, आपका करेक्टर वही है, आपका काम करने का स्टाइल वही है, सब कुछ सेम है। मतलब आपने अपना, कहते हैं ना, माइंडसेट नहीं बदला। मैं सबसे इंपॉर्टेंट यहां मानूंगी माइंडसेट को। अगर आपने अपना माइंडसेट नहीं बदला ना, तो आप जो सोच रहे हो ना मैं ये बन जाऊंगा इस साल में, पॉसिबल नहीं है। भाई, जब जैसा माइंडसेट होगा, कहते हैं ना, जैसी विचारधारा होती है वैसे ही विचार व्यक्ति के दिमाग में आते हैं। जैसे विचार आएंगे, विचार कहाँ आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं यहाँ, और यहाँ से धीरे धीरे प्रोसेसिंग कहाँ होगी, कहते ना, हेड से चलेगा हार्ट की तरफ, ठीक है, और हार्ट से अगर जाएगा तो वो जाएगा हैंड की तरफ। मींस जैसा आपके माइंड में चल रहा है, जैसी विचारधारा है वैसे विचार आएंगे, विचार से फीलिंग डेवलप हो रही है, ठीक है, और वैसे ही सिग्नल आपके हैंड को मिल रहे हैं, आप उस तरीके का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप काम करते हैं ना, हमेशा काम का फल मिलता है। यानी कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, वो भी इसीलिए कहते हैं कि कई बार हम इतना सा काम करेंगे, देखेंगे अरे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, इतना सा फिर काम करेंगे, फिर सोचेंगे अरे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो मीन्स कुछ टाइम के लिए आप फल मत देखिए, आप अपने काम को कंटिन्यूटी दीजिए। कहते ना, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है। तो हम ना, सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है वो कंसिस्टेंसी हमारी भंग हो जाती है। अब जैसे ही कंसिस्टेंसी भंग होगी, तो जो हमने सपने देखे ना, इस साल में हम ये कर देंगे, इस साल में हम ये कर देंगे, जैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब हुई, वैसे ही आपके जो सपने हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम इतने बड़े सपने देख लेते हैं कि हम उसके प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर तो समझ रहे हैं ना, मीन्स इतना प्रेशर कि मतलब मैंने कोई चीज डिसाइड की, अपनी क्षमताओं को जाने बिना, अपनी क्षमताओं को समझे बिना मैंने कोई रिजोल्यूशन बना लिया, मैं ये कर दूं। लेकिन होता क्या है, आप जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, उन्हीं के आधार पे आप काम कर पाते हैं। हो सकता है जो दूसरे को देख के आपने सोचा, वो हो सकता है उस काम में बहुत अच्छा हो, बट आपकी जो भिन्नता है उससे भिन्न है। इवन ट्विंस भी सेम नहीं होते, तो हर किसी में भिन्नता है। तो आप पहले अपनी कैपेसिटी, अपनी सारी चीजें देखिए, मुझ में कितनी क्षमता है। जब आप अपनी क्षमताओं को जाने बिना ऐसी चीजें तैयार करते हैं, या मैं ये कहूंगी कि खुली आंख से सपना देखना, है ना, कि हम सपने देख रहे हैं कि वाह मेरी जिंदगी इतनी अच्छी हो गई है, मैं ये कर रहा हूं, मैं हेलीकॉप्टर में हूं। मीन्स हम ना, कहते हैं कि सपनों में ही खो रहे हैं, सपनों में ही उड़ रहे हैं। तो होता क्या है, वो सपने पूरे होना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम केवल सपने देख रहे हैं, मतलब सपनों में जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम हकीकत में आते हैं, यानी जैसे ही हमें रियलाइज होता है अरे हम सपना देख रहे हैं, तो आपको ये रियलाइज होगा कि इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने कितने एफर्ट्स किए हैं। हर एक का कोई लक्ष्य है, जैसे मान लो साल का भी आपने लक्ष्य बनाया, मुझे ये करना है, तो उसके लिए ना डेली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब आप उसके उद्देश्य फुलफिल नहीं कर सकते, तो लक्ष्य मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रही पॉसिबल नहीं है, लेकिन लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें ना कोई भी काम अगर करना है तो उसके सब डिवीजन करने होते हैं। मतलब एक काम को मैं सोचूं मैं फटाक से कर दूं, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? हमें उसे उसके सब डिवीजन करने पड़ेंगे, हर एक काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके एक एक पार्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके वो होल कंप्लीट होगा। तो अगर मुझे अपने सपने को पूरा करना है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत है, मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वो ध्यान रख पाते हैं, या उन सब कामों को आप पर्टिकुलर कर पाते हैं, तो मोस्ट पॉसिबल कि आप अपने लक्ष्य के निकट पहुंच सकते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आपकी बार ना परफेक्ट बन जाऊंगा। देखो, परफेक्ट कुछ नहीं होता, या परफेक्शन कुछ नहीं होता। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, किसी में कुछ कमियां हैं, किसी में कुछ कमियां हैं। हाँ, नियर टू परफेक्ट हो सकता है, या नियर टू परफेक्शन हो सकता है। तो आप अपने ना एक लिस्ट बनाइए, मुझे ये चीज, मतलब अपने बारे में ना जितना आप जानते हैं उतना कोई नहीं जान सकता। दूसरा कितना जानता है? जितना आप उसे बताते हैं। तो पहले तो अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन सबको लिखिए, मुझे ये चीजें दूर करनी है,
अब कुछ हो सकता है आप वास्तव में दूर कर पाए और कुछ हो सकता है आप कर ही ना पाए, क्योंकि वो नेचर आपका सेट हो चुका है। तो जो सेट नेचर है वो एक दिन में चेंज नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप ना सबसे पहले अगर आपको कुछ भी बदलना है, मीन्स मुझे कोई रिजल्ट बदलना है ना, मुझे कोई रिजल्ट बदलना है, तो मुझे ना अपना काम बदलना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं उसी सेट तरीके से, यानी जैसे मैं हर बार करती हूँ उसी सेट तरीके से मैं काम करती जा रही हूँ, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे, ये रिलायबिलिटी भी कहती है। और अगर मुझे रिजल्ट चेंज करना है तो सेम तरीके से काम करके काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें वो प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, यानी उस काम को करने की जो प्रक्रिया है ना वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके मेरे रिजल्ट चेंज हो पाएंगे। तो इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तरीका बदलना। अब तरीका कैसे बदला जाएगा? मैंने कहा अभी कि जैसी विचारधारा होती है वैसे ही सारी चीजें ऑटोमेटिक होती चली जाती हैं। तो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। माइंडसेट बदलेंगे तो हमारा जो कहते हैं ना सिस्टम पूरा बदलना शुरू हो जाएगा। एक चीज और है, हम कई बार क्या करते हैं, हम कहते हैं ना हाँ हमने माइंडसेट बदल लिया, मतलब माइंडसेट बदलना इतना इजी काम नहीं है। हम क्या कहते हैं, हमने अगर एक बार एक चीज पॉजिटिव सोच ली ना तो हम कहते हैं हाँ हमने तो बदल लिया, लेकिन फिर भी हमारे रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं। मीन्स आप माइंडसेट को इतनी छोटी संज्ञा नहीं दे सकते, पूरा आपको सिस्टम, जैसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, या पूरा जो वो कहते हैं ना, जो अगर नेगेटिव माइंडसेट है तो वो पूरा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और दूसरा जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। अब ये क्योंकि इतना इजी नहीं है, ये तो मैंने जो लैंग्वेज बोल दी टेक्नोलॉजी की, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। उसमें तो ये है एक ऐप डिलीट करो दूसरा ऐप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल हो गया, आपका काम स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे ना ये जो सॉफ्टवेयर है या ये जो हार्डवेयर काम कर रहा है सॉफ्टवेयर के आधार पे, इस सॉफ्टवेयर में टाइम लगता है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तब तब जाके, मतलब तब भी ऐसे नहीं तुरंत, बहुत टाइम बाद जाके आपको ये रियलाइज होगा वास्तव में मेरा माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज हो गया या उसमें पॉजिटिविटी आ गई है। तो ना तो एक दिन में नेगेटिविटी डेवलप होती है, ना ही एक दिन में पॉजिटिविटी डेवलप होती है। तो सबसे पहले या सबसे पहला जो रूल है ना वो क्या है? माइंडसेट बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। क्या कह रही हूं मैं? माइंडसेट बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जब माइंडसेट बदलेगा तो आपका जो काम करने का स्टाइल है वो बदलेगा। वो कहते हैं ना काम करने की स्टाइल पे या काम करने की प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसे रहेंगे। तो रिजल्ट ऑटोमेटिक बदल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। थैंक यू।